पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल की बैठक कल। चारधाम यात्रा व्यवस्था समेत कई बिंदुओं पर होगी चर्चा। कई अहम प्रस्ताव हो सकते हैं पास। चारधाम यात्रा के लिए यात्रियों की डेली लिमिट बढ़ी। दर्शन की समय सीमा को 5 घंटे बढ़ाया गया। सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। देहरादून में गुड गवर्नेंस पर सीएम की बैठक खत्म। पुष्कर धामी ने अफसरों को दिए निर्देश। अंतिम व्यक्ति तक हो शासन की पहुंच। जंगली जानवरों की मौत पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में सुनवाई। डीएम अल्मोड़ा से मामले की जांच कर कार्रवाई के निर्देश। विस्फोटक लगाए जाने के खिलाफ याचिका। दुबई अरेबियन ट्रेवल मार्ट पर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज का बयान। कहा, उत्तराखंड को मिला अपार प्राकृतिक सुंदरता का उपहार। हरिद्वार बीएचईएल में बनेगा उत्तराखंड सरकार का अस्थायी हेलीपैड। जिला प्रशासन की टीम ने बीएचईएल के धीरवाली में की भूमि चिन्हित। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंडी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और सबसे पहले बात करेंगे देहरादून की खबर की। केदारनाथ धाम में दर्शन का समय जो है वो बढ़ाया गया है। श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफे के बाद यह फैसला लिया गया है। केदारनाथ मंदिर में दर्शनों की अवधि 5 घंटे बढ़ी है। अब श्रद्धालु रात 10:30 बजे तक दर्शन कर सकेंगे। पहली पाली में 2 घंटे, दूसरे में 3 घंटे अवधि बढ़ी है। श्रद्धालुओं की मौत के बाद सरकार का यह फैसला सामने आया है। कल पीएमओ ने राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। अब तक 23 यात्रियों की मौत हो चुकी है, जिसके बाद से सवाल उठ रहे थे सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं तीर्थ यात्रियों को लेकर, और अब समय सीमा को बढ़ाया गया है। श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफे के बाद ये फैसला लिया गया, क्योंकि 2 साल कोरोना काल के चलते इस बार यात्रियों का जो हुजूम है वो उमड़ पड़ा है। और इसी खबर पर हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से राजेश वर्मा जुड़ गए हैं। राजेश, इस फैसले को कैसे देखें? अब जो लगातार लोगों की मौत के मामले सामने आ रहे थे उस पर ब्रेक लगेगा? बिल्कुल शैलेंद्र, देखिए लगातार जो है चारधाम यात्रा में जो है काफी बड़ी संख्या में जो है श्रद्धालु गुफा कर आ रहे हैं। और अभी तक की बात करें शैलेंद्र, तो कल से लेकर आज तक जो है लगभग 2.5 लाख लोगों ने जो है चारधाम यात्रा में जो है दर्शन किए हैं चारधाम यात्रा के। और व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं जो आस्था के ऊपर जो है व्यवस्था जो है वो अव्यवस्था नजर आ रही थी। और इसके चलते जो है जिस तरीके से लगभग 2 दर्जन मौत का आंकड़ा जो है इस बार छू गया है, और वो भी स्टार्टिंग में जिस तरीके से चारधाम की यात्रा शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं अब सरकार ने इस पे गंभीरता दिखाते हुए जो लाइनें लगातार कतारें जो लगी है चारधाम में, उसको जो है उसका समय जो है वो बढ़ाया है। क्योंकि अभी तक हम देख रहे थे तो लगभग 6 से 7 बजे तक जो है केदारनाथ में दर्शन हो रहे थे, लेकिन अब जो है रात्रि 10:30 बजे तक जो है दर्शन जो है श्रद्धालु कर पाएंगे। क्योंकि ये कारण सिर्फ यही है कि लगातार उमड़ती जो भीड़ है, अव्यवस्था जो हो रखी है, क्योंकि वेटिंग करनी पड़ रही है अगले दिन तक जो है श्रद्धालु को, क्योंकि 24 घंटे से ज्यादा जो है केदारनाथ घाटी में रुकना पड़ रहा है। तो ऐसी व्यवस्था जो है उसको दुरुस्त करने के लिए, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की कमी है शैलेंद्र, और यही वजह है कि जो अभी तक मौतों का कारण निकल के आया है वो सिर्फ ऑक्सीजन की वजह से है। और क्योंकि बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा है जो यात्री वहां पर जा रहा है, क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में अगर आप देखते हैं तो टेम्परेचर जो है वो लगातार 36 से 38 जो है वो देखने को मिल रहा है। और सीधा हेलीकॉप्टर सेवा जिस तरीके से शुरू हुई है, सीधा माइनस में अगर जब यात्री जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी जो है उस यात्री को हो रही है। और यही वजह है कि मौत का कारण है वो यही दर्शाता है कि जो हार्ट अटैक से जो है लगभग लोगों की इस तरीके से ही मौत हुई है। और यही इसी वजह से मामले की गंभीरता को देखते हुए जो है पुष्कर सिंह धामी ने जो है स्वास्थ्य महकमे से लेकर बिल्कुल कुल मिलाकर तीर्थ यात्रियों के लिए एक अच्छा फैसला है, ताकि आगे जो ऐसी स्थिति ना हो, उनको आराम हो दर्शन करने में। शुक्रिया राजेश तमाम जानकारी के लिए।
और इसी बीच आपको सीधे गुजरात के राजकोट ले चलेंगे, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पहुंचे हुए हैं। तो गुजरात के राजकोट पहुंचे हैं दिल्ली के सीएम आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल। चूंकि अब गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारी पूरी कर रही है आम आदमी पार्टी। मैंने उनको बताया, क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। हमारी एक योजना है, मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना। उस योजना में हम दिल्ली के बुजुर्गों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराते हैं। हमारे बूढ़े माता पिता, बूढ़ी माँ, बूढ़े बुजुर्ग, उनको हम एसी ट्रेन में लेके जाते हैं, एसी होटल में ठहराते हैं, आना जाना खाना पीना सब मुफ्त। हरिद्वार, ऋषिकेश, अयोध्या जी, शिरडी बाबा, पुरी जी, रामेश्वरम, मथुरा, वृंदावन, इस तरह से 12 स्थान हैं। अयोध्या जी, उन स्थानों पे हम तीर्थ यात्रा लेके जाते हैं। पिछले 3 साल में मैंने 50,000 बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई। 50,000 बुजुर्गों। तो मैंने अम्मा को बोला, माँ आपसे एक ही प्रार्थना है, ऊपर वाले से प्रार्थना करो कि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी की सरकार बने, तो गुजरात के एक एक बुजुर्ग को और एक एक माता को हम तीर्थ यात्रा कराएंगे, अयोध्या जी के दर्शन कराएंगे। यहां पे गुजरात में 27 साल से भाजपा की सरकार है। आप में से किसी को अयोध्या जी के दर्शन कराए भाजपा वालों ने? एक को भी कराए? किसी को भी नहीं कराए। 27 साल में उन्होंने एक भी व्यक्ति को दर्शन नहीं कराए, तीर्थ यात्रा नहीं कराई। हमने 3 साल में 50,000 लोगों को मुफ्त में तीर्थ यात्रा कराई। मैं सीआर पाटिल साहब को कहना चाहता हूं। सीआर पाटिल कौन है जानते हैं आप लोग? सीआर पाटिल गुजरात के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं। ऐसा कहा जाता है, मुझे नहीं पता, लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री कोई भी बने, सरकार तो सीआर पाटिल ही चलाते हैं। ऐसा लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता ऐसा है क्या कि सरकार तो सीआर पाटिल ही चलाते हैं। मैं पाटिल साहब को कहना चाहता हूं, पाटिल साहब आपने तो 27 साल में एक भी गुजरात के आदमी को तीर्थ यात्रा नहीं कराई। आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई तो अगले 5 साल के अंदर गुजरात के सारी माताओं को और सारे बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करा देंगे। और यहां पर रुकेंगे ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से। वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। कुछ दिन ऐसे होते हैं when I love my job, और कुछ दिन ऐसे होते हैं कि I hate it। एक पायलट पे होता है इतना प्रेशर कि कूल रहना इज नॉट दैट इजी। पर गर्मी में घर को कूल रखना इज नाउ टू इजी विद समर कूल कूलर्स। समर कूल सेलिब्रेट्स द रिलीज ऑफ रनवे 34। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में चल रही गुड गवर्नेंस बैठक समाप्त हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के अधिकारियों को गुड गवर्नेंस संबंधी निर्देश दिए। तहसील दिवसों और
अन्य जनता दरबारों में आई हुई शिकायतों पर मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक शासन प्रशासन की पहुंच हो, साथ ही जिन अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र में जन सुनवाई के निस्तारण की कमी हो उनकी जवाबदेही तय करने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा, अपनी सरकार जनता के द्वार माध्यम से लोगों को उनके घर पर ही सेवाएं मुहैया कराएं। अधिकारी चंपावत उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी के नामांकन कराने के बाद विधानसभा में अन्य दल भी अपनी दावेदारी करने लगे हैं। इसी क्रम में चंपावत से कांग्रेस की प्रत्याशी चुनी गई निर्मला गहतोड़ी ने भी अपना नामांकन दर्ज कराया है। निर्मला गहतोड़ी ने आज 11:30 बजे चंपावत तहसील पहुंचकर चुनाव आरओ हिमांशु कफलटिया के समक्ष अपना नामांकन प्रस्तुत किया। निर्मला गहतोड़ी के नामांकन के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता यशपाल आर्य, भुवन कापड़ी, प्रदेश अध्यक्ष करण महारा सहित कई पूर्व मंत्री व विधायकों के साथ ही लोहाघाट के विधायक खुशहाल सिंह, अधिकारी व पूर्व विधायक चंपावत हमेश खरकवाल भी पहुंचे। आप नामांकन किया है और लड़ेंगे, बड़े जोश खरोश से हमारे कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ऐसा हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे तो सादगी से ही लड़ेंगे, क्योंकि आपको मालूम है एक तरफ कुबेर खड़े हैं, दूसरी तरफ हम जनता के सेवक हैं। और ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि जनता में मुझे भरोसा भी दिया, विश्वास भी है कि मैं जीत गया हूँ। तो हमारी प्रत्याशी हैं और योग्य हैं, सुलझी हुई हैं और उनके अंदर काबिलियत भी है और 10 साल तक लगातार जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष रही हैं। एक जाना पहचाना नाम है। निर्मला जी को मैं समझता हूँ चंपावत ही नहीं, आसपास के जनपदों में भी इनकी एक पहचान है, नाम है। और जहाँ तक आपने कहा कि मुख्यमंत्री मैदान में है, ये निर्णय चंपावत की महान जनता ने करना है। खबर देहरादून से है। चंपावत उपचुनाव में एक तरफा जीत हासिल करने के उद्देश्य से बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है। इस सूची में जहां एक और बुलडोजर बाबा के नाम से देश भर में प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर के साथ ही उत्तराखंड के सभी पूर्व मुख्यमंत्री, धामी सरकार के सभी सहयोगी मंत्री, राज्यसभा लोकसभा के सदस्य समेत 40 लोगों की सूची जारी की गई है, जिसको लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथुला का कहना है कि चुनाव कोई भी हो, बीजेपी हमेशा मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरती है। चंपावत चुनाव में भी बीजेपी ने संगठन स्तर पर बेहतर तैयारियां की हैं, अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। जैसे जैसे इन स्टार प्रचारकों का समय और तिथि तय होगी, उसके अनुसार चुनाव आयोग से समय लेकर उनकी जनसभा, रोड शो समेत अन्य कार्यक्रम चंपावत विधानसभा में कराए जाएंगे और हमें उम्मीद है कि इस चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ऐतिहासिक जीत हासिल करेंगे। देखिए, चंपावत उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है और जितने भी हमारे स्टार प्रचारक हैं उसमें मुख्य स्टार प्रचारकों के समय के लिए पार्टी ने उनसे समय मांगा है। जैसे ही उन स्टार प्रचारकों का समय हो जाएगा, निश्चित रूप से अनुमति लेकर के कौन सी तिथि होगी, उस तिथि पर वो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वहाँ के प्रत्याशी हैं पुष्कर सिंह धामी जी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज,
खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड के शहरी विकास व संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा विधानसभा स्थित सभा कक्ष में भू संपदा नियामक प्राधिकरण के कार्यों की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में प्रेमचंद अग्रवाल ने भू संपदा नियामक प्राधिकरण की गतिविधियों की विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उपभोक्ता के हितों की रक्षा किए जाने की बात कही। उन्होंने पंजीकरण की प्रक्रिया सुगम बनाए जाने के निर्देश दिए। इस संबंध में उन्होंने टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए। खबर हरिद्वार से है, जहां उत्तराखंड चारधाम यात्रा में आए तीर्थयात्रियों को यात्रा संचालन कर रही निजी कंपनियों द्वारा किराए के नाम पर शोषण उत्पीड़न के खिलाफ उड़ीसा पश्चिम बंगाल से आए तीर्थयात्रियों ने पूर्व मंडी अध्यक्ष संजय चोपड़ा, पूर्व ट्रेवल एसोसिएशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण प्रधान के नेतृत्व में गोविंद भवन प्रांगण में प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से संयुक्त रूप से मांग की है कि चारधाम यात्रा में देश दुनिया से आने वाले तीर्थयात्रियों से मनमाने ढंग से किराया वसूल करने वाली निजी कंपनियों के खिलाफ अभियान चलाकर कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये है कि प्रशासन से जो सुविधाएं उन्होंने दी हैं वो सुविधा सिर्फ नामात्र बिल्कुल नकारात्मक हो रही थी। क्यों? एक तो उन्होंने ये शुरुआत करी रजिस्ट्रेशन के लिए। रजिस्ट्रेशन में क्या है कि वहाँ एक छोटी सी जगह बना रखी है वो पर्यटन विभाग में राई मोटर में, जिसमें यात्रियों के खड़े होने की व्यवस्था बिल्कुल धूप में ना, यात्री लाइन खड़े रहते हैं, लंबी लंबी लाइनें, वहाँ बैठने की कोई सुविधा नहीं, ना पानी पीने की कोई सुविधा है। बेचारे यात्री लोग 3-3, 4-4 घंटे तक यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं। कहना चाहता हूँ कि तमाम जितना भी तीर्थ श्रद्धालु हरिद्वार के अंदर आगमन कर रहा है और चारधाम यात्रा के लिए जा रहा है, उसकी सुविधाओं के लिए विशेष रूप से ध्यान रहना चाहिए। ये नहीं कि जितने जनप्रतिनिधि हैं सब माल्य अर्पण में बिजी हैं, स्वागत के कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, महामहिम राज्यपाल से निवेदन करना चाहता हूँ कि चारधाम यात्रा की फिर निगरानी करें और चारधाम यात्रा की निगरानी की आवश्यकता है। आज सुरसा की भांति ट्रांसपोर्टर जो हैं पैसे बढ़ा रहे हैं, कोई नियंत्रण नहीं है किसी प्रकार का भी। 10-10 हज़ार रुपये के अंदर टेम्पो ट्रैवल प्रत्येक दिन के लिए मिल रहा है, कोई किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सबसे पहले चारधाम यात्रा की समीक्षा करें। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरें भी और भी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है। समझा देते हैं। प्यार से समझाएंगे, धीरे धीरे से, वो भी अपनी जुबान में। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। खबर नैनीताल से है। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हल्द्वानी में रेलवे की 29 एकड़ भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता हल्द्वानी निवासी रविशंकर जोशी व अतिक्रमणकारियों की तरफ से दायर अलग अलग जनहित याचिकाओं व अपील पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुलबे की खंडपीठ ने फिलहाल अतिक्रमणकारियों को कोई अंतरिम राहत नहीं देते हुए अगली जो तारीख है वो तय कर दी है, जो 15 जून है। खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि रविशंकर जोशी की जनहित याचिका में दूसरी खंडपीठ ने पूर्व में फैसला सुरक्षित रखा हुआ है, जिसमें आदेश आना अभी बाकी है, इसलिए इससे संबंधित अन्य मामलों की सुनवाई अभी संभव नहीं है। आज जो मैटर लगे थे तो उसमें माननीय डिवीजन बेंच ने कहा कि चूंकि सिमिलर टाइप का मैटर जो है वो ऑलरेडी दूसरी बेंच के पास विचाराधीन है और उसमें बहस हो चुकी थी और उसमें जजमेंट रिजर्व था, तो उस बेंच ने अभी तक उस जजमेंट दिया नहीं है।
तो आज न्यायालय ने फिर इन मुकदमों पे सुनने से ये कहकर इनकार कर दिया कि जब तक उस बेंच का जजमेंट नहीं आ जाता तो उससे पहले हम इस पर कोई विचार नहीं कर सकते, और इन सारे मैटर्स को 15 जून के लिए फिक्स कर दिया है। खबर हरिद्वार से है, जहां पर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आता दिखा है। हरिद्वार के हर की पैड़ी क्षेत्र से प्रशासन द्वारा अतिक्रमण अभियान शुरू किया गया, जिसमें भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम हरिद्वार और आला अधिकारी मौजूद रहे। अतिक्रमण हटाने के दौरान जहां प्रशासन और व्यापारियों में नोकझोंक होती दिखी, तो कई व्यापारियों ने प्रशासन का सहयोग करते हुए अभियान में मदद भी की। वहीं व्यापारी नेताओं संजय नायर ने कहा कि हरिद्वार के व्यापारियों ने अतिक्रमण नहीं कर रखा है, जो लोग दूसरे शहरों से यहां आ रहे हैं उन लोगों ने ही अतिक्रमण कर रखा है। प्रशासन और हमारे द्वारा व्यापारियों को नोटिस और अनाउंसमेंट के द्वारा अवगत करवा दिया गया था कि जिसने अतिक्रमण कर रखा है वो हटा दे, और व्यापारी पूरा सहयोग कर रहे हैं। पूर्व में भी धर्मनगरी हरिद्वार के बाजार में अतिक्रमण हटाओ अभियान प्रशासन के द्वारा चलाया गया था, पर चंद दिनों के बाद ही फिर से लोगों द्वारा जगहों पर कब्जा कर लिया जाता है। क्या प्रशासन व्यापारियों को समझाने में नाकाम रहते हैं या दोनों की मिलीभगत से अतिक्रमण होता है? पर चाहे कुछ भी हो, आम जनता को इस अतिक्रमण के होने से जो यातायात में असुविधाएं पैदा हो रही हैं, उसको धर्मनगरी हरिद्वार के लोग और यहाँ पर आने वाले यात्री रोज भुगतते हैं। 1,00,000% जिला प्रशासन को सहयोग अतिक्रमण के खिलाफ हरिद्वार में जो रखा है, और फड़ वालों ने कर रखा है। स्थानीय दुकानदार, यहाँ का निवासी दुकानदार ने कोई अतिक्रमण नहीं है, और हरिद्वार के व्यापार मंडल ने हमेशा जिला प्रशासन का सहयोग करा है। और रही बात ये शहीदी पार्क की, वाकई सच्चाई है कि शहीदी पार्क के आसपास शहीदी पार्क दिख ही नहीं रहा, और यहाँ प्रशासन का लाखों करोड़ों रुपया लग के ये पार्क तैयार हुआ, लेकिन यहाँ पे शहीदी पार्क के नाम पर यहाँ पे चारों तरफ फड़ लगे हुए हैं, और फड़ से यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और हमने इनसे रिक्वेस्ट करी है कि आप इसको पार्क को बिल्कुल खाली कर दें और साफ सुथरा कर दें।